मेरा मौक़िफ़ एक सियासी जमात को पसंद नहीं है, ट्रोलिंग करेगी और क्या करेगी, यही करेगी ना। हुकूमत में आएगी तो मारने की कोशिश करेगी, उठाने की कोशिश करेगी, ऑफ एयर करने की कोशिश मैक्सिमम ये कर सकती है। किसी और का मौक़िफ़ दूसरी जमात को पसंद नहीं है तो वो भी यही करेंगे। लेकिन अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गया तो उसकी ट्रोलिंग हमने खुद की थी, बोलो और बार बार बोलो। लेकिन असल बात बोलते हुए हम डरते हैं। यह है सेंट्रल पॉइंट। हम सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता। हम सारे सहाफी बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त, उन्हें मेरा मौक़िफ़ पसंद ही नहीं होगा। ये क्या कहता है, गलत बात है, पसंद नहीं है। समी इब्राहिम साहब की बात पसंद नहीं होगी किसी को घुम्मन साहब की, भट्ट साहब की बात पसंद नहीं होगी। तो अपनी अपनी पसंद और नापसंद है। मुझे भी बहुत सारे लोगों की बात पसंद नहीं। ये इख्तलाफ रहेगा, ये इख्तलाफ रहना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम इख्तलाफ करते रहेंगे, लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी तरफ आ जाएं सारे मिलकर। मुझे बताएं, किसी सियासतदान में जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम बंद करें, हमें पर्चे दे, हमें अंदर डाले या हमें कत्ल कर दे? है किसी सियासतदान में जरूरत? यार ये तो अपनी वजारतों के लिए बेचारे एंकरों के पीछे भागते हैं, दफ्तरों के दरवाजे खटखटाते हैं, अपनी टिकटों के लिए बेचारे पता नहीं कहां कहां दरबदर फिर ये आपके ऊपर अटैक करेंगे। इनकी सियासी क़यादतें आपके ऊपर अटैक करेंगी। मैं जानता हूं कितने बेचारे हैं बेचारे। ये जो साहब यहां पे आज तशरीफ लाए थे, इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर वो नुक्ता उठाया था जिसके बाद मेरे पे पहला मुकदमा हुआ था और फिर बहुत सारे हो गए। लेकिन उनकी बात भी हमने आज सुनी है। इसके ऊपर भी उसी नौयत का एक पर्चा हुआ था, इस शख्स के ऊपर भी। ये गद्दारी और बगावत के पर्चे आपको लगता है कि सियासतदान करवा सकते हैं? सियासतदानों के पास इसका कॉपीराइट ही नहीं है। ये जो पर्चा है ना गद्दारी का, बगावत का, इसका एक कॉपीराइट होता है। वो जिसके पास एक कॉपीराइट है ना, जो बहुत ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलता रहा, शिकायत करता रहा, शिकायत लगाता रहा, जजेस को लिखता रहा। मैं साथ था, साबिर शाकिर भाई वहां से बरतानिया से ऑनलाइन थे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। साबिर शाकिर बरतानिया से थे, समी इब्राहिम साहब थे, मैं भी उनके साथ था अरशद शरीफ के। वो इतना बड़ा फाइल, वो पूरा एक पुलंदा बनाकर लेके आए थे, रिकॉर्ड। यहां जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसके अंदर निकाले वो वीडियो और देखें अरशद शरीफ ने बताया उनको कौन मारना चाहता है। आप इंक्वायरियां करवा रहे हैं, JITs बिठा रहे हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर और इंक्वायरी हो। वो अपनी जिंदगी में बताकर गया मुझे कौन मारने वाला है। निकाले वो वीडियो, उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था, सब बताया था। साबिर शाकिर ने बताया कि उसको किसने धमकी लगाई कि मुझे जहाज के अंदर से उन्होंने कहा तुझे उतार देंगे और उतार के पाकिस्तान में लाके निशान इबरत बना देंगे। पूछे उससे, अहमद दुरानी क्यों है पाकिस्तान से बाहर? मुहित मीरज़ादा क्यों पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा? साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहा, क्यों? अरशद शरीफ से जब बात हुई वो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, उसको तो पाकिस्तान में रहना था। वो जान बचाने के लिए किसके डर से भागा? सब जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और एक बात मैं क्लियर करूं, दौर चाहे इमरान खान का है, दौर चाहे ये PDM का है या किसी और का दौर है, ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है। मीडिया अब उनसे आगे है मेरे ख्याल में। हम इतने बुज़दिल और इतने कमजोर नहीं है कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा है ना, मुकद्दस गाय, वो आपको टकरे मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं।